नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बेनीज़ से मुलाकात। अलहदगी पसंद अनासिर की सरगर्मियों के बारे में किया तबादले ख्याल। इटली के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से मची तबाही। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए हंगामी इमदाद पैकेज को दी गई मंजूरी। आजादी के वक्त इख्तिदार की मुंतकिली की इलामत सेंगोल को पार्लियामेंट हाउस में नस्ब किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। नई पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया को करना चाहिए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का मरकज को मशवरा। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इजलास का तीसरा और आखिरी दिन। मंदबैन ने की शहर आफाक झील डल के किनारों पर वाक़े मशहूर मुगल बाग़ात की सैर। वज़ीर आला के सियाह की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना जनूबी हिंद में धान का मरकज बन गया। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। तेलुगु नसाद अमरीकी नौजवान बाइडन को हलाक करने के मंसूबे के इल्जामात पर गिरफ्तार। व्हाइट हाउस के करीब लारी को घुसा देने की कोशिश पर अमरीकी हुक्काम का इख्तिदार। इमरजेंसी बैटरी में छुपाकर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। कस्टम के हुक्काम ने 2915 ग्राम सोने को किया जब्त। मुसाफिर को किया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। ऑस्ट्रेलिया ने आज हिंदुस्तान को यकीन दिलाया कि मुल्क में मंदिरों पर हमला करने वालों और हिंदुस्तान में अलहदगी पसंद सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बेनीज़ के साथ यहां एडमिरल्टी हाउस में दो तरफा मुलाकात में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों और अलहदगी पसंद अनासिर की सरगर्मियों के बारे में अल्बेनीज़ से बात की है। एडमिरल्टी हाउस पहुंचने पर मोदी का रस्मी इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मीटिंग में इंडिया ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट MMPA पर दस्तखत किए गए। मोदी ने अपने प्रेस बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों और अलहदगी पसंद अनासिर की सरगर्मियों के बारे में हमने पहले भी बात की थी और आज भी की है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को कोई भी अनासिर अपने ख्यालात पर या अमल से नुकसान पहुंचाए, हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म अल्बेनीज़ ने इस तनाजुर में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर यकीन दिलाया कि वो ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे। मोदी ने अल्बेनीज़ के साथ एक साल में 6 मुलाकातों का हवाला दिया और कहा कि यह हमारा जामा ताल्लुकात की गहराई, हमारे ख्यालात के हम आहंगी और हमारे ताउन की पुख्तगी को जाहिर करता है। अगर क्रिकेट की जबान में कहें तो हमारे ताल्लुकात T20 मूड में आ गए हैं। Force will help power our industries in the future and ensure that Australia and India meet our energy targets in the interests of both our respective countries, but also in support of reduction of global emissions. Yesterday, Prime Minister Modi and I celebrated Australia's valued Indian diaspora communities at a rather extraordinary event, it must be said, at Kudos Bank Arena. And I was delighted to unveil with Prime Minister Modi a plaque for the foundation stone of Little India, a gateway in Harris Park in Sydney's western suburbs.
I'm pleased also to celebrate the City of Perth and Western Australian government's decision to rename a road along Perth's Swan River in recognition of Private Nain Singh Sailani. Private Singh Sailani was one of 12 known Indian Anzacs who fought in the Australian Imperial Force during the First World War. संबंध T20 मोड में आ गए हैं। I'm visiting Australia within 2 months of the visit of my friend, Prime Minister Albanese, to India. This is our 6th meeting in the past 1 year. This reflects a depth in our comprehensive relations, convergence in our views, and the maturity of our ties. In the language of cricket, our ties have entered the T20 mode. एक्सेलेंसी, जैसा आपने कल कहा था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। कल शाम मैंने और प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने हैरिस पार्क के लिटिल इंडिया का अनावरण किया। प्रधानमंत्री अल्बनीजी की पॉपुलैरिटी को भी मैंने वहां महसूस किया। Excellency, as you said yesterday, our democratic values are the foundation of our ties. Our relations are based on mutual trust and respect. The Indian community in Australia is a living bridge between our countries. Last evening, at the Indian community event, Prime Minister Albanese and I unveiled Little India of Harris Park. I could also sense the popularity of Prime Minister in the event. फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री अल्बनीजी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकटा लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। Friends, in my meeting with Prime Minister Albanese today, we talked about taking Australia-India comprehensive strategic partnership to greater heights in the next decade. We had detailed discussions on scope for cooperation in new areas. Last year, the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement came into effect. Today, we have decided to focus on Comprehensive Economic Cooperation Agreement. This will further strengthen our इटली के उजरा कौंसिल ने इमिलिया रोमागाना इलाके में सैलाब जदगान की मदद के लिए एक जामा हंगामी इमदादी पैकेज को मंजूरी दे दी है। उजरा की कौंसिल ने कहा कि खिते में शदीद बारिशों के एक हफ्ते बाद मंजूर होने वाला ये पैकेज 2 अरब यूरो 2.2 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा है और इसका मकसद सैलाब से मुतासरा आबादी और कंपनियों को रिलीफ और मदद फराहम करना है। हंगामी मरहले से उभरने के लिए तेजी से आगे बढ़ना है। ये पैकेज इटली में किसी कौमी आफत के लिए अब तक के सबसे बड़े पैकेज में से एक है। इमिलिया रोमागाना में 1 मई को शदीद बारिश शुरू हुई है और सबसे ज्यादा नुकसान 16 और 17 मई को हुआ है, जब इस इलाके में 36 घंटे की मुद्दत में 6 माह की बारिश हुई। सैलाब की वजह से कम 14 अफराद हलाक और हजारों बेघर हो गए हैं। तखमीना लगाया गया है कि सैलाब ने खिते की बुनियादी ढांचे, सनत और ज़राई खुराक के शोबे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने मंगल को कहा कि मुतासरा इलाके के लिए मजीद इमदाद बाद में आ सकती है। इराक के शुमाली सूबे नेनवा में
तुर्क कुर्दिस्तान और वर्कर्स पार्टी PKK से ताल्लुक रखने वाले 3 जंगजू मंगल की रोज तुर्की के फिजाई हमले में मारे गए हैं। ये वाकया मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे पेश आया। इराक के नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके की अंसदार दहशतगर्दी सर्विस ने एक बयान में कहा कि एक तुर्की तैयारे ने नैनवा के सूबाई दारुल हुकूमत मौसल से तकरीबन 120 किलोमीटर मगरिब में संजार शहर के करीब यजीदी मिलिशिया के हेडक्वार्टर पर बमबारी की, जिसमें 3 जंगजू मारे गए हैं। संजार सिक्योरिटी यूनिट YBS एक यजीदी मलेशिया है जिसे 2007 में इराक में यजीदी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। इस ग्रुप के PKK ग्रुप से मजबूत ताल्लुकात हैं। PKK को तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर दर्ज किया है। तुर्की अफवाज अक्सर शुमाली इराक बिलखुसूस खंदेल पहाड़ों में फिजाई हमले और बमबारी करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 300 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वफाकी पुलिस AFP और ऑस्ट्रेलियावी बॉर्डर फोर्स ने बुध को एक मुश्तरका बयान में यह इत्तला दी है। बयान के मुताबिक जब्त शुदा मेथाम्फेटामाइन 30 लाख रुपये से ज्यादा में फरोख्त किया जा सकता है। मंशियात को एक स्टील हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर छुपा कर लाया गया था। ये 18 अप्रैल को जहाज के जरिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स पहुंचा था। बयान में कहा गया है कि इंजीनियरिंग माहिरीन ने हाइड्रोलिक प्रेस के कवर में डर्निंग के बाद मशीनरी के अंदर एक सफेद मादे की निशानदेही की। AFP के जासूस सॉर्जेट सलाम ने मेथाम्फेटामाइन इंतहाई नुकसान के बायस बनता है। 2020-21 में मेथाम्फेटामाइन से मुतालिका वाकयात के लिए औसतन 33 अफराद को ऑस्ट्रेलिया में रोजाना हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस को कौम के नाम वक्फ के मौके पर आज़ादी के वक्त 14 अगस्त 1947 के दिन इख्तिदार की मुंतकली की रवायत को दोहराते हुए मुक़द्दस सेंगोल को कबूल करेंगे, जैसे बाद में लोकसभा स्पीकर ने निशिस्त के करीब नस्ब किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बुध को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल करने के बाद कदीम हिंदुस्तानी रवायत को जारी रखते हुए बरतानवी सल्तनत से इख्तिदार की मुंतकली की अलामत के तौर पर मुक़द्दस सेंगोल को कबूल किया था। उन्होंने कहा कि बरतानवी हुकूमत ने इस खास मौके और रवायत के लिए वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान भेजा था। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अपनी रिहाइशगाह पर बटन की मौजूदगी में तमिलनाडु के अध्ययन से आए एक मजहबी वफद से सेंगोल कबूल किया था। शाह ने कहा कि सेंगोल हिंदुस्तान की कदीम रूहानी रवायत से वाबस्ता है और इसका ताल्लुक 8वीं सदी की चोल सल्तनत से है। सेंगोल का लफ्ज तमिल जबान के लफ्ज सेमी से माखूज है, जब किसी का मतलब है कि अखलाकियत। उन्होंने कहा कि सेंगोल इंसाफ और पॉलिसी पर मबनी हुक्मरानी के जज्बे से वाबस्ता है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुक़द्दस सेंगोल को लोकसभा के स्पीकर की निशिस्त के करीब नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुक़द्दस सेंगोल इंसाफ पसंद हुक्मरानी की अलामत है, इसलिए इसकी जगह म्यूजियम के बजाय पार्लियामेंट हाउस होनी चाहिए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया के जरिए किया जाना चाहिए। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि सदर मुल्क के आईनी सरबराह हैं, लिहाजा आइन के एहतराम, अखलाकियात और ऐवानों के विखार के मुताबिक नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह इन्हीं के जरिए करना मुनासिब हो गया। वज़ीर आला ने कहा कि अगर ऐसे कामों को सियासी फायदे, तशहीर और क्रेडिट लेने के रुझानात पर कुर्बान किया गया तो इससे आलमी सतह पर मुल्क की छवि खराब होगी। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा था कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया को करना चाहिए, वज़ीर आज़म को नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 मई को नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करेंगे। श्रीनगर में मुनक्कद हो रहे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इजलास के तीसरे और आखिरी दिन यानी बुध के रोज मंदुबेन ने शहर आफाक झील डल के किनारों पर वाक़े मशहूर मुगल बाग़यात की सैर की। सरकारी ज़राए ने बताया कि मुख्तलिफ G20 ममालिक के मंदुबीन ने नशाद बाग की सैर की और वहां के दिलकश नज़ारों से
महजूज हुए। मंदुबैन को बाग में सयाहों के साथ तस्वीरें खींचते हुए देखा गया और बाज मंदुबैन ने कश्मीर को मखसूस रवायती लिबास जेब तन करके ग्रुप तस्वीरें भी खींची। इम्कानी तौर पर मंदुबीन लाचौक में वाक़े पोलो वोयो मार्केट का भी दौरा करेंगे। बता दें कि श्रीनगर में 22 मई को से रोजा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इजलास शुरू हुआ। ये दफा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में मुनक़िद होने वाला सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी सतह का इजलास है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इंतहाई अहमियत के हामिल इस इजलास में शिरकत करने के लिए ज़ायद सदर मंदुबैन इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं, जो दिल्ली से दो चार्टर्ड परवाजों के जरिए श्रीनगर पहुंचे हैं। वादी कश्मीर में मुनक़िद होने वाले इस रोजा इजलास की निगरानी के लिए 3 दर्जे की सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त किया गया है और मुकामी इजलास के गिर्द वपेश गार्ड्स NSG और मार्कोस कमांडोज को तैनात किया गया है और इसके अलावा फिजाई निगरानी के लिए ड्रोन नस्ब किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के जिले कशवारा में बुध की सुबह एक सड़क हादसे में 7 मजदूर जाँ बाख हो गए हैं, जबकि 3 दीगर जख्मी बताए जाते हैं। यह हादसा दारचन इलाके में डांग डोर पावर प्रोजेक्ट के नजदीक पेश आया। सरकारी ज़राए ने बताया कि कशवारा में दाचन के इलाके में एक गाड़ी जिसमें डांग डोर पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूर सवार थे, हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 7 मजदूर बरसरे मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। इनका कहना था कि जख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दर-ए-असना मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, जिले मजिस्ट्रेट कशवारा डॉक्टर देविनाश यादव के साथ डांग डोर डैम साइट पर पेश आए सड़क हादसे के बारे में बात की। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि इस हादसे में 7 अफराद जाँ बाख हुए हैं, जबकि एक शदीद जख्मी हुआ है। जख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए जिले हॉस्पिटल कशवारा या GMC डोडा मुंतकिल किया गया है। हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके तहकीकात। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना जनूबी हिंद में धान का मरकज बन गया है। उन्होंने सिद्दीपेट ग्रामीण मंडल के गांव पलूरू का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने बाद तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि पलूरू गांव ने तमाम शोबों में कई तरीकों से तरक्की की है। पिछली कांग्रेस हुकूमत के दौरान अवाम को कई मुश्किलात का सामना था, ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत में काफी तरक्की हुई है और तेलंगाना जनूबी हिंदुस्तान में धान का मरकज बन गया है। మంచి రోజు అనుకోవచ్చు. ఎన్నో దశాబ్దాల కళ 40-50 ఏండ్లకెళ్ళి బొడ్రాయి పండుగ జరుపుకోవాలని ఆ పోచమ్మ దేవాలయం గుడి కట్టుకొని ఊరంతా పండుగ చేసుకోవాలని మనం అందరం కూడా కలగన్నాం. ఇవాళ ఆ కళ నిజమైంది. అమ్మవారి దయతోని మరి గ్రామంలో ఈరోజు ఒక పండగ ఎవరి ఇంటి ముందు చూసినా కూడా పందిర్లే కనబడుతున్నాయి, చుట్టాలే కనబడుతున్నారు, బ్రహ్మాండంగా సున్నాలు వేసిండ్రు. ఊరంతా కూడా ఒక పండగలాగా కళ కనబడతా ఉంది. ముఖ్యంగా పుల్లూరు గ్రామం కూడా మరి అనేక రకాలుగా మనం చక్కగా అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. ఇవాళ గ్రామం గత పుల్లూరుకు ఇప్పటికీ నాడు నేడు ఒక 10 ఏళ్ల కింద పుల్లూరు ఇవాళ పుల్లూరు చూస్తే అసలు దశ మారిపోయింది. నీళ్లు కూడా తెచ్చుకున్నాం. ఇవాళ నీళ్లు వచ్చినాయి కనుకనే ఇంత పంట పండింది. లేకపోతే గీ ఎండాకాలం పూట యాసంగికి మనకు గీ చెరువుల నీళ్లు ఉన్నాయి, ఎప్పుడైతే సుక్క నీళ్లు ఉన్నాయి, ఎందుకో మొత్తం గొర్రె మేకలు నీళ్లు కావాలన్నా దొరకపోవు, పశువులకు కూడా నీళ్లు దొరకకపోవు. అటువంటిది ఇవాళ అద్భుతంగా మంచిగా ఇవాళ కాళేశ్వరం నీళ్లు తెస్తే ఇంత ఎండల్లో కూడా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిండు మన కేసీఆర్ సార్. మంచిగా కాళేశ్వరం నీళ్లు తెచ్చిండు. ఇలా బంగారం नाजी तहरीक के हामी एक तेलुगु नसाद अमरीकी नौजवान को अमरीकी सदर जो बाइडेन को हलाक करने का मंसूबे के इल्जामात पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने व्हाइट हाउस के करीब लॉरी को घुसा देने की कोशिश की थी। इसकी शनाख्त साई कनवेला के तौर पर की गई है। इसका ताल्लुक अमरीकी रियासत मैसूर से है। पार्क पुलिस और US सेक्रेटरीट के मुताबिक मुलजिम नाजी हामी था। इसने जानबूझकर गाड़ी को दीवार से टक्कर मारी।
पुलिस को इसने पूछताछ में बताया कि वो बाइडेन का कत्ल करना चाहता था। इस नौजवान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने, इमलाक को तबाह करने और सदर के कत्ल की साजिश के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी और हिंदुस्तानी मीडिया ने इस वाक़े की रिपोर्ट्स पेश की और साई वर्शिट ने हाल ही में मैसूरी से वाशिंगटन डीसी के लिए उड़ान भरी थी। वहां पहुंचने के बाद इसने एक ट्रक किराए पर हासिल किया, जिसको लेकर वो सीधा व्हाइट हाउस चला गया। पुलिस ने इसे पहले बैरिकेड पर पकड़ लिया। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। साई वर्शित के ट्रक पर पाए जाने वाले नाजी झंडा इस बात की निशानदही करता है कि वो जर्मन नाजी नजरिए का हामी है। दरअसल हुकाम ने यह मामला मंगल की सुबह सदर जो बाइडेन के इल्म में लाया। वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए साई वर्शित के बारे में मुकम्मल तफसीलात जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। साई वर्शित का ताल्लुक तेलंगाना से है या आंध्र प्रदेश से, इसका फौरी इल्म नहीं हो सका। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर मजाज तौर पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा होता देखा जा रहा है। ताहम कस्टम के हुकाम की चौकसी की वजह से जर्द धात की स्मगलिंग के वाकयात को नाकाम बनाया जा रहा है। कस्टम हुकाम ने गुज़िश्ता शब इमरजेंसी बैटरी में छुपाकर लाए गए सोने को जब्त कर लिया। एक इत्तला पर कस्टम के इंटेलिजेंस यूनिट के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट EK 524 के जरिए कल शब तकरीबन 3 बजे हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर के सामान की तलाशी ली। इसके सामान में मौजूद इमरजेंसी लाइट को खोलने पर बैटरी की शक्ल में लाए गए इस जर्द धात का पता चला। बादजा इस 1,81,60,450 रुपये मालियत के 2,915 ग्राम सोने की जब्त कर लिया गया और इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसकी ईमा पर इसने सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी। इस मुसाफिर का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा से है। एपी के विशाखापट्टनम के गंबाला गोंडा में नादिर सांप नजर आया है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अनंत शंकर ने इत्तला दी है कि नादिर बरकोडा लेब लेस स्कैनिंग को उन्होंने देखा है। ये नादिर सांप 1790 की दहाई में गंबाला कोंडा सेंचुरी में नजर आया था। ताहम बतरदीश इस नादिर सांप की तादाद में कमी देखी गई है। 1950 की दहाई में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने इस सांप की मौजूदगी की तस्दीक की है और उस वक्त कई नमूने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता को भेजे गए थे। कई बरसों के बाद एक मरतबा फिर ये सांप नजर आया है। महकमा जंगलात ने इसकी इत्तला के साथ ही चौकसी इख्तियार की है और इस नादिर सांप के तहफ्फुज के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए हैं। ये सांप 16.5 सेंटीमीटर लंबा है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंटोनी अल्बानी से मुलाकात। अलहदगी पसंद अनासर की सरगर्मियों के बारे में किया गया तबादला ख्याल। इटली के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से मची तबाही। सैलाब से मुतासरा इलाके के लिए हंगामी इमदाद पैकेज को दी गई मंजूरी। आजादी के वक्त इख्तिदार की मुंतकिली की अलामत। सेंगोल को पार्लियामेंट हाउस में नस्ब किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया को करना चाहिए। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का मरकज को मशवरा। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इजलास का तीसरा और आखिरी दिन। मंदुबैन ने की शहर आफाक झील डल के किनारों पर वाक़े मशहूर मुगल बाग़ियात की सैर। वज़ीर आला के सियाह की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना जनूबी हिंद में धान का मरकज बन गया। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करने के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब।
तेलुगु नसाद अमेरिकी नौजवान बाइडेन को हलाक करने के मंसूबे के इल्जामात पर गिरफ्तार। व्हाइट हाउस के करीब लारी को घुसा देने की कोशिश पर अमेरिकी हुक्काम का इख्तियार। इमरजेंसी बैटरी में छुपा कर लाया गया सोना शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। कस्टम के हुक्काम ने 2915 ग्राम सोने को किया जब्त। मुसाफिर को किया गिरफ्तार। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।